ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 6 की ओवी 81 से हम आज अपना साई सच्चरित का अभ्यास चालू करेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये श्री साई सच्चरित यानी बाबा की लिटरेचरी स्टैचू है, बाबा की वांग्मय मूर्ति है, साहित्य मूर्ति है। बाबा ने अपने पीछे विरासत में क्या छोड़ के गए हैं? बाबा अनगिनत देश विदेशों में अपनी जो भक्तगण है, वो एक शिरडी की संजीवन समाधि और तीसरा पृथ्वी तल पर का, इस धरा पर का, इस वसुंधरा पर का सबसे पावन और पवित्र ग्रंथ भावानुवाद श्री साई सच्चरित। भावानुवाद इसलिए कह रहा हूं कि श्री साई सच्चरित की जो भाषा है वो जरा थोड़ी सी क्लिष्ट है, जटिल है। उसको हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पलने का प्रश्न पूछते ही, पलना बोलो, पालना बोलो। पलने का प्रश्न पूछते ही उपजी थी चिंता अति, परंतु गले में हार पड़ते ही सभी लोग निश्चिंत हुए। जब बाबा ने पलने के बारे में पूछा, ये पलना क्यों टांगा है, इधर पलना क्यों बांध रखा है, तब सभी को बहुत चिंता होने लगी थी। परंतु बाबा ने प्रसन्न चित्त होकर जब काका के गले में हार डालकर आशीर्वाद प्रदान किया, तब सभी को बहुत आनंद हुआ। पहले ही भीष्म बहुश्रुत विविध कथा पारंगत, कीर्तन हुआ रसपूर्ण श्रुत, अपरिमित आनंद श्रोताओं को। अपरिमित यानी उसकी अनगिनत, कोई गिनती नहीं, कोई सीमा नहीं। श्री कृष्ण जागेश्वर भीष्म एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, बहुश्रुत व्यक्तित्व के थे। मतलब बहुत सारी कलाएं उनमें थी और उनके अनेक कथाओं में, मतलब आध्यात्मिक मार्ग की अनेक कथाओं में वो बड़े एक्सपर्ट थे, जानकार थे। इसके कारण हुआ क्या कि कीर्तन में बहुत रंग आ गया, बहुत रंग भर गया और श्रोताओं को बहुत आनंद प्राप्त हुआ उसमें। बाबा का मन प्रसन्न हुआ, अनुमोदन जैसा था दिया, वैसा ही उत्सव करवा दिया, कीर्तन भजन सहित। कीर्तन पूरा होने पर बाबा भी प्रसन्न दिखे। अनुमति अनुसार कीर्तन व भजन सहित उत्सव भली प्रकार करवा लिया गया था और बाबा की इच्छा ही थी ना, होना चाहिए। राम जन्म के समय पर गुलाल बाबा के नेत्रों में पड़कर प्रकटे बाबा नरहरि बनकर, नरसिंह बनकर। कौशल्या मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव में राम जन्म मनाते समय थोड़ी सी गुलाल की उधेलन हो गई, उछाला गया, तो उनके कुछ कण जो उड़ाया गया था गुलाल, वह गुलाल बाबा के नेत्रों में जा गिरा। तब वे सही मानो तो कौशल्यानंदन राम की जगह भगवान नरसिंह के रूप में प्रतीत होने लगे, क्योंकि गुस्सा होने लगे। गुलाल का तो केवल बहाना, राम जन्म का लक्ष्य साधना, अहम रावण का नाश होगा नाश, विरोधी राक्षसों का हनन होगा। गुलाल तो एक कारण है, एक निमित्त मात्र है। बाबा ने
अहंकार रूपी रावण तथा दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों का नाश करने के लिए, राक्षस हैवान शैतान का नाश करने के लिए नरसिंह का रूप प्रकट किया था। अचानक कोप किया, नरसिंह रूप धारण किया। आरंभ शाप गालियों का हुआ, घनघोर वर्षा व गालियों का। अब बाबा का जब आपे में चले जाते, बाहर चले जाते थे, कुछ क्षणों के लिए रहता था उनका वो, लेकिन बहुत क्रोधित हो जाते थे। अचानक ही बाबा क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि बाबा नरसिंह भगवान जैसे प्रतीत होने लगे लोगों को। बाबा ने गालियों की तथा श्रापों की बिल्कुल वर्षा चालू कर दी। ऐसा प्रतीत होने लगा लोगों को। झूले के तो हो जाएंगे टुकड़े, माँ राधा कृष्णा डर गई मन में, बचेगा कैसे झूला विपदा पड़े, चिंता अति राधा कृष्णा माई को। बाबा की इस क्रोधाग्नि के कारण क्या हो सकता है, वो जो पलना है, वो जो झूला है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वो भय राधा कृष्ण माई को सता रहा था तथा अन्य भक्तों को भी डर सा लगा था कि अभी बाबा क्या करेंगे। अब बाबा आपे के बाहर गए तो क्या होगा। उतारो जल्दी, उतारो जल्दी बोलने लगी। उतारो जल्दी उतारो कहती, पलना उतारने हेतु सबको कहती, काका धीरे धीरे आगे बढ़ती, झूला खोलने हेतु। अब राधा कृष्णा माई को उसकी बड़ी चिंता हो रही थी, तो वो जरा उतावली होने लगी पलना झूला खोलने के लिए। इसलिए पलना खोलने के लिए काका धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बाबा क्रोध से भड़क उठे, काका जी की ओर दौड़ पड़े। झूला खोलना रोक दिया जाए, शांत होते बाबा भी। काका महाजनी पालना खोलने के लिए थोड़ा ढाढ़स बनकर आगे जाते ही बाबा भयंकर संतप्त हो गए, बड़े क्रोधायमान हो गए और बाबा काका के पीछे मारने दौड़ पड़े, ऐसा समझ लीजिए आप। उसी कारण पालना खोलने का जो विचार है वो त्याग देना पड़ा और कुछ ही समय में बाबा का क्रोध भी शांत हो गया। उसके पश्चात दोपहर में आज्ञा मांगते। बाबा कहते अचरज भरी बातें, अभी से झूला क्यों खोलते, आवश्यकता है अभी तो उसकी। कुछ समय पश्चात पलना खोलने के लिए बाबा की आज्ञा मांगी गई तो बाबा ने कहा, अभी पलना क्यों खोल रहे हो, अभी तो उसकी आवश्यकता है। अब सभी के समझ में नहीं आया उसकी क्या आवश्यकता है, उत्सव तो हो गया, यह आवश्यकता कौन सी, अब क्या जरूरत पलने की, पालना झूला उसकी जरूरत क्या है। विचार करते स्फुरति बुद्धि, हुआ न समापन उत्सव का। अब पालने की आवश्यकता क्या हो सकती है, ऐसा प्रश्न सभी साई भक्तों के मन में उत्पन्न होने लगा। परंतु साई मुख से निकले हुए वाक्य निरर्थक हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो उसमें राज छुपा रहता है। तब बाबा की प्रेरणा से यह सहज स्मरण हुआ, अरे अभी उत्सव का तो समापन हुआ नहीं है, संपूर्ण हुआ ही नहीं उत्सव। अब तक जो उत्सव हुआ, दूसरा दिन न उदय हुआ, जब तक गोपाल काला नहीं हुआ उत्सव पूर्ण होता नहीं। पहले दिन का अनुष्ठान हो गया था, दूसरे दिन गोपाल काला मनाने पर ही उत्सव की परिपूर्णता होती है, ऐसी मान्यता है। तो इसीलिए बाबा ने वो मना कर दिया। इस प्रकार दूसरे दिन हो जाने पर गोपाल काला कीर्तन, तब पलना खोलने को आज्ञापन करते बाबा सहर्ष। इस प्रकार दूसरे दिन का कीर्तन होने पर और गोपाल काला का जो प्रसाद बांटने पर बाबा ने राम जन्मोत्सव की पूर्णता के प्रतीक स्वरूप पलना खोलने की आज्ञा दी। विश्व नहीं थे अगले वर्ष, अब अगले साल की बात कर रहे हैं, किस तरह ये प्रथा हो गई और किस तरह ये रिवाज वहाँ हो गया शिरडी का,
इसका इतिहास हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। अगले साल भीष्म नहीं थे, कृष्ण जागेश्वर भीष्म भीष्म नहीं थे अगले वर्ष। तब याद आए बाला बुआ सातारकर। अब बाला बुआ सातारकर ये बहुत बड़े कीर्तनकार माने जाते, आधुनिक तुकाराम बोला जाता उनको। कीर्तन करते बुलाया था पर जाना था कौठे उन्हें। कौठे, अभी कौठे जो है, ये कौठे, इसका सही नाम बिहार सिद्ध कौठे नामक एक गांव उस वक्त की सांगली जिले में है। उस वक्त के सातारा जिले में होगा शायद। हाँ, अभी सांगली जिले में है, क्योंकि सांगली उसके बाद अभी ये जिला हो गया है। तो ये जो बिराड़ सिद्ध कौठे जो गांव है, वहाँ रामनवमी को तथा आषाढ़ी एकादश बाला बुआ सातारकर है ना, कीर्तन करने के लिए जाया करते थे। ये गांव जो है, ये ताजगांव है ना, ताजगांव सांगली जिले में। ताजगांव से सांगली मार्ग पर ताजगांव से बस एक 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, तथा सांगली से 15 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 2500 से 2700 वर्ष पुराना, 2500 से 2700 साल पुराना सिद्धराज का पुरातन मंदिर है। यानी सिद्धराज यानी शिवालय, शिवजी का, भगवान शिवजी का शिवालय है उधर। यहां आपको बता दो, संत नामदेव ने इस गांव को भेंट देकर कीर्तन किया था, इसलिए वो जो अभी न्यास है, वो न्यास को नामदेव पाठ बोलते हैं। वहां मैं जाकर आया हूं वहां। तभी से यहां आषाढ़ी एकादशी को कीर्तन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन संत नामदेव महाराज इन्होंने वहां कीर्तन की सेवा दी थी। कौठे एकंद नामक गांव में, कौठे एकंद भी बोलते हैं, बिराड़ सिद्ध कौठे भी बोलते हैं। कौठे एकंद नामक गांव में प्रत्येक रामनवमी को तथा आषाढ़ी एकादशी को बाला बुआ सातारकर कीर्तन किया करते थे। उनको वो मतलब वर्षासन था उनका, मतलब साल, उनको वो जो संस्थान है वहाँ का, उन्होंने एक विदागी उनको तय की थी, वहाँ जाते थे। अब ये स्थान, अभी ये जो स्थान है, पहले सातारा में, अभी सांगली जिले में है। अतः बाला बुआ को करने कीर्तन, जो थे विख्यात तुकाराम अर्वाचीन, काका माझनी आए लेकर उत्सव उनके हाथों करवाया। अब उनको बिराड़ सिद्ध कौठे जाना था। अब दूसरे बाला बुआ, ये बाला बुआ सुतार बोलते थे इनको, ये बंबई के बरेली का इलाका में रहते थे। तो जो अर्वाचीन तुकाराम उनको भी बोला जाता था, वो जो है उनको काका महाजनी लेकर आए। बाला बुआ माली, यानी बाला बुआ माली उनका सरनेम था, सुतार, बाला बुआ सुतार बोलते थे। तो उनको बुलाकर कीर्तन करवाया गया, तथा ये राम जन्मोत्सव का उत्सव अगले साल पूरा किया। अगर बाला बुआ माली भी नहीं मिलते तो क्या होता? ये भी यदि मिले न होते, काका ही इस कीर्तनार्थ खड़े रहते, दास गणों कृताख्यान करते, उन्हें कंठस्थ था नवमी का। अभी अगर ये बाला बुआ माली सुतार न मिलते तो स्वयं काका महाजनी ही कीर्तन करने ही तो खड़े हो जाने वाले थे। वो तैयारी की थी मन की, क्योंकि उनको संत दासगणु महाराज रचित रामनवमी का जो आख्यान है, उन्हें एकदम कंठस्थ था। बोले ठीक है, कोई नहीं आया तो हम मिले, लेकिन सौभाग्यवश बाला बुआ सातारकर मिल गए, बाला बुआ माली मिल गए। तीसरे वर्ष सातारकर, बाला बुआ का शिरडी में सत्वर। अब जो देखिए, बिराड़ सिद्ध कौठे में हर एक एकादशी को और रामनवमी को जिनका उत्सव यानी तय है, दूसरी जगह वो नहीं जा नहीं सकते, क्योंकि साल को उनको वो विदागी दी जाती है 30 रुपया। और आपको बताओ, इस जो हर एक जन ने अगर आपके मतलब योग आया तो इस मंदिर में जरूर जाइए, वहाँ पुष्करिणी है। और इस मंदिर को मुगल के जमाने से साल भर में मेरे ख्याल से कुछ 150 रुपये या ऐसा कुछ सनद है उनके पास पुरानी, वो सनद दी जाती है।
तीसरे दिन हुआ ये कि बाला बुआ सातारकर खुद ही शिरडी में पहुंच गए। आगमन हुआ समय पर, कैसा सादर सुनिए। तीसरे वर्ष बाला सब सातारकर का ये योग था कि शिरडी में वो खुद ही अनायास कैसे आए, सुनिए। साईं बाबा की कीर्ति सुनकर दर्शन काज चित्त वृत्ति आई उबर, परंतु मार्ग में चाहिए साथीदार, मिलने कैसे ये थी इच्छा। अब साईं भगवान की कीर्ति सुनकर बाबा का दर्शन लेने की इच्छा बाला बुआ, जो उस वक्त के जाने माने कीर्तनकार, उनको हुई। परंतु किंतु मार्ग में किसी की साथ मिले, ऐसी उनकी इच्छा थी कि कोई साथ में हो तो बात अलग है। बाला बुआ स्वयं हरिदास, हरिदास है नहीं कीर्तनकार, हरिदासी साथ, ये हरिदासी जो श्रृंखला है उनके मूल है वो आचार्य नारद मुनिवर। सातारा की ओर मूल रहवास, मुंबा परी परेल में निवास था उनका उस समय। बाला बुआ मूल से प्रासादिक कीर्तनकार थे, बहुत जाना माना नाम था उनका। मूल गांव सातारा जिले में था, परंतु काम के कारण वे अब परेल में रहते थे, मुंबई में। मुंबई शहर के एक उपनगर में, वो उस वक्त नगर अभी तो सेंट्रल मुंबई का सेंट्रल इलाका हो गया है, वो मुख्य इलाका हो गया। बिराड़ सिद्ध कवठे नाम से था देवस्थान सातारा जिले में। उस वक्त सातारा जिला, अभी वो सांगली जिले में है। रामनवमी का वहाँ कीर्तन करने वर्षासन था उन्हें प्राप्त। साल में 2 बार उनको बिल्कुल तय था कि बाला बुआ आएंगे और कीर्तन करेंगे। सांगली जिले में सांगली जिले में जो बिराड़ सिद्ध कवठे नाम का जो विशाल शिवालय है, जिसका मैंने जिक्र पहले किया, वहाँ प्रत्येक वर्ष हर एक साल रामनवमी को कीर्तन करने की वार्षिक सेवा इन्हीं बाला बुआ सातारकर को मिली हुई थी। ये गांव पहले सातारा जिले में था, अब सांगली जिले में है। आषाढ़ की एकादशी, रामनवमी चैत्र मासी, इन 2 वार्षिक उत्सव सरसी था संबंध बुआ का। आषाढ़ बहुत पवित्र दिन माना जाता है, पंढरपुर की यात्रा इसी दिन होती है। रामनवमी और चैत्र मास, रामनवमी की मतलब जो चैत्र मास में जो रामनवमी आती है, और आषाढ़ मास की जो एकादशी है, उसमें इस देवालय में इस 2 उत्सव पर कीर्तन करने की सेवा मानो हमेशा के लिए बाला बुआ सातारकर को दी गई थी। बादशाही सनत देखते बड़े बाबा के खर्च वास्ते 124 रुपये मिलते हैं। हाँ, जो मैं अभी जो जिक्र किया था ना, मुगल के ज़माने से इस देवालय की व्यवस्था और खर्चा पानी चलाने के लिए बादशाह ने, जो मुगल बादशाह था, उसने ये बड़े बाबा है ने आदिनाथ प्रभु, शिव प्रभु, उनको वार्षिक खर्चा के लिए एक सनद यानी आदेश दिया था कि 124 रुपये इस मंदिर को दिए जाए। वो उस वक्त के वो 124 बहुत बड़ी बात है इस देवालय के खर्चा और व्यवस्था चलाने के लिए। एक्चुअली वो सनद थी अकबर बादशाह ने। अकबर बादशाह के शाही सनद अर्थात सरकारी फरमान जारी कर वार्षिक 124 रुपये की खर्च की व्यवस्था कर दी थी। ऐसे ये 2 उत्सव होते, रुपये 30 बुआ विदायगी पाते। परंतु उस वर्ष कौठा में महामारी से संक्रमित हुए ग्रामस्थ। अब ऐसे 2 उत्सव के लिए उनको सालाना 30 रुपया दिया जाता था, एक बतौर एक मानधन, उनको जो विदागी। परंतु ये हुआ कि कौठे गांव में उस वक्त महामारी का दौर चल रहा था, और महामारी के प्रकोप के कारण सभी ग्रामीण जो गांव में रहते थे वो चिंतित हो गए थे, और बहुत सारे लोगों ने गांव छोड़कर खेतों में अपना आसरा लिया था थोड़ा। इसी कारण रामनवमी का उत्सव टल जाता, बुआ को वहां से पत्र मिलता। अब अगले वर्ष आना पूरा हुआ, गांव खाली। अब गांव वालों ने खत लिखकर बाला बुआ सातारकर को बोला, भाई इस वक्त महामारी चल रही है और इसीलिए सब गांव खाली हो गया है, लोग जंगल में इधर उधर अपने खेतों बाड़ों में जो झुग्गी बनाकर रह रहे हैं, तो आप इस वक्त आप ना आए तो अच्छा है। उनको सूचित किया गया, फिर आप अगले वर्ष आ जाएंगे, तब तक हालत सुधर जाएगी। सारांश हुआ क्या, मतलब सारांश ये हुआ कि रामनवमी की सेवा चूक गई,
विदायगी भी धरी रहेगी। विदायगी मिलती है साल भर में, 30 रुपये मिलते थे, उसमें से एक उत्सव तो हाथ से निकल गए। शिरडी जाने की संधि मिल गई, ली भेंट दीक्षित की। अब बोले यार, अब रामनवमी के लिए उधर जाना हो ही नहीं रहा है, इसमें विराट सिद्ध कोठे में। तो सातारकर महाराज ने सोचा चलो शिरडी होकर आते हैं। अब वो परेल में तो रहते थे, इसीलिए पार्ला में गए दीक्षित काका को मिलने के लिए। इस कारण क्या हुआ, उस वर्ष रामनवमी की उत्सव की राम सेवा हाथ से निकल तो गई, और उस निमित्त से मिलने वाली जो आर्थिक प्राप्ति होती थी, कुछ पैसे मिलते थे, उसकी संभावना भी धरी की धरी रहेगी। इस प्रकार बुआ को अनायास ही शिरडी जाने का अवसर मौका प्राप्त हो गया। इस हेतु उन्होंने श्री दीक्षित काका से भेंट की। इसी सिलसिले में वो दीक्षित काका को मिलने गए थे। अध्याय 6, वो भी 105 तक हम आज ये जो अभ्यास वर्ग चलाया। अगले एपिसोड में, अगले धारावाहिक में भावानुवत्साई सच्चरित का अगला अभ्यास हम करेंगे, वो भी 106 से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक